हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हमारी चर्चा चल रही है होम मैनेजमेंट पर। होम मैनेजमेंट में भी हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं भवन के बारे में। भवन में भी जो हमारा एक-एक पार्ट चल रहा है, वो है दरवाजे का पार्ट। जो कल और परसों की हमारी क्लासेस हुई थी, उनमें हमने डोर के प्रकार के बारे में चर्चा किया था कि डोर कौन-कौन से होते हैं। और हमने आपको ये भी बताया था कि जो हमारे डोर हैं, यानी कि जो हमारे दरवाजे हैं, ये एक प्रकार के, 2 प्रकार के नहीं होते हैं, बल्कि ये अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने रुचि के अनुसार, घर की शोभा के बढ़ाने के अनुसार, जैसी जहाँ पर आवश्यकता होती है, उस हिसाब से हम दरवाज़ों को बनाते हैं। तो ये तो हमारी चर्चा हो गई थी कि दरवाजे हमारे होते किस प्रकार के हैं, कौन-कौन से तरह के दरवाजे बनाए जाते हैं और कैसे दरवाज़ों का उपयोग हम किस जगह पर करते हैं, इन सारी बातों को हमने समझा था, जाना था। आज की क्लास में जो हम देखने वाले हैं, वो भी दरवाजे के बारे में ही देखेंगे। लेकिन आज जो हम देखेंगे, वो देखेंगे सामग्री के अनुसार। यानी कि जो हमारा दरवाज़ा बना है, वो किन चीज़ों से मिलकर बना है या किस चीज़ का हमारा दरवाज़ा बना है, इसके आधार पर आज हम दरवाज़ों के बारे में समझने वाले हूँ। कल हमने आपको कुछ दरवाज़ों के बारे में बताया था, यानी कि कुछ दरवाज़ों के इमेज भेजे थे आपको टेलीग्राम पर। उम्मीद है कि आप सभी ने उसे देखा होगा। कुछ वहाँ पर आपको अलग से भी जो डोर हैं वो मिले होंगे। साथ ही साथ एक इमेज मैंने आपको ऐसी भेजी थी, जो कि आपके डोर के पार्ट को दिखा रहा था। यानी कि जो आपका बेसिक दरवाज़ा होता है, उस दरवाज़े में कुछ पार्ट होते हैं, तो उन पार्टों को भी आपने वहाँ पर देखा होगा। हालाँकि हमने कल भी आपसे बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन अभी मुझे नहीं दिखे हैं, तो हम बस एक बार इसे देख लेंगे और हमें जब आने वाला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ से अगर बनेगा भी, तो हम उसे कर लेंगे, क्योंकि बहुत बेसिक से क्वेश्चन ही पूछे जाएँगे, अगर कभी पूछे भी जाएँगे अभी। ठीक? तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो सामग्री के अनुसार करेंगे। आपको पता है कि हमारे दरवाजे लकड़ी के बनते हैं, स्टील के बनते हैं, लोहे के बनते हैं। इनकी क्या उपयोगिता है और क्यों ऐसे दरवाजे बनाए जाते हैं, ज़रा हम एक बार देख लेते हैं। ठीक? वैसे आपने कल जो दरवाजे देखे थे, उसमें आपने कई प्रकार के दरवाजे देखे थे, दो जो कि आपका एक ट्रैक पर चल रहा था, ऊपर वाला, नीचे वाला। जो फ़ोल्डिंग दरवाज़ा आपने देखा था, साथ ही साथ आपने स्लाइडिंग दरवाजे के बारे में समझा था, डच दरवाज़ा देखा था आपने, फ्रेंच दरवाज़ा देखा था आपने, कई प्रकार के दरवाजे आपने देखे थे। आज सबसे पहले हम देखेंगे लकड़ी के दरवाजे। और ये लकड़ी के दरवाजे हम सभी के घरों में मिल जाएँगे। और ये लकड़ी का दरवाज़ा बहुत ही आम दरवाज़ा है, इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, जो कि आपको हर घर में ये लकड़ी का दरवाज़ा मिल जाएगा। ठीक? तो ये आप देख सकते हैं लकड़ी के दरवाजे को, बड़ा ही प्यारा लग रहा है ये दरवाज़ा। चलिए अब थोड़ी-सी इसकी विशेषताओं को पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि लकड़ी का दरवाज़ा क्यों बनवाया जाता है, क्या उपयोगिता है। सबसे पहले आपको पता है कि जब आज से नहीं, आज हमारे पास ये विभिन्न प्रकार के दरवाजे बन रहे हैं और पहले से ही, बहुत लंबे समय से ही बाहरी दरवाज़ों के लिए पसंदीदा सामग्री रही है, लेकिन अब यह घर के अंदर भी अपना रास्ता बना रही हैं। जैसे जो पहले का समय हुआ करता था, वहाँ पर दरवाजे कैसे हुआ करते थे? पहले भी ये जो हैं, सिर्फ़ बाहरी सुरक्षा के दृष्टि से बड़े-बड़े दरवाजे लकड़ी के ही लगाए जाते थे। तो ये आज से नहीं बन रहे हैं लकड़ी के दरवाजे। आपको पता ही होगा कि आपके घरों में अगर बहुत पुराना जो घर होगा, आपने देखा होगा लकड़ी के ही दरवाजे मिलेंगे। अब धीरे-धीरे आपको तमाम प्रकार के दरवाजे मिल रहे हैं, काँच के दरवाजे, ये आपके ये क्या बोलते हैं इसको, लकड़ी के दरवाजे तो हैं ही हैं, साथ ही साथ काँच के दरवाजे, लोहे के दरवाजे, स्टील के दरवाजे, ये अब इतने ज़्यादा हो गए हैं। पहले आपको हर घर में
सिर्फ लकड़ी के दरवाजे दिखते थे, ठीक? और ये बहुत पसंदीदा भी होते थे। आप आज भी देखेंगे तो लकड़ी के इतने अच्छे-अच्छे दरवाजे बनते हैं, मतलब आपका मन ही मोह लेते हैं ये। वे एक क्लासिकल विकल्प हैं। क्लासिकल का मतलब आपको पता है, आपने फैशन पढ़ा था ना? फैशन में हमने क्या समझा था? क्लासिकल फैशन क्या होता है? मतलब ऐसी शैली, ऐसे वस्त्र जो कि कभी भी पुराने नहीं होते हैं, पुराने इन द सेंस मतलब ये कभी प्रचलन से बाहर नहीं जाते हैं, तो उन्हें हम क्लासिकल कहते हैं। और ये जो हमारे लकड़ी के दरवाजे हैं, ये लकड़ी के दरवाजे भी क्लासिक विकल्प हैं, जिनका उपयोग घर में भी किया जा सकता है। घर में भी किया जा सकता है क्या? यानी कि घर में भी किया जाता है। और क्योंकि उन्हें पेंट करना, रंगना और स्टाइल करना बहुत आसान है, वे आसानी से आपकी शैली और सजावट के अनुकूल हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि दरवाज़ा आपका बहुत ही आसानी से आप इसे पेंट कर सकते हैं, इसकी सजावट कर सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार इन पे रंगों का उपयोग भी कर सकते हैं। तो ये आपकी शैली के अनुरूप, आपकी सजावट के अनुरूप बड़ी ही जल्दी से इनका सजावट हो जाता है। हम जैसा चाहते हैं, हम जिस शैली में इनको बनाना चाहते हैं, हम वैसा इनको बना लेते हैं। लकड़ी अपने उच्च स्थायित्व के कारण सामने के दरवाजे के लिए बढ़िया विकल्प है। यानी कि आपने लकड़ी एक बार पढ़ी थी, यानी कि जब हम इससे पहले होम मैनेजमेंट पढ़े थे, तब वहाँ पर हमने लकड़ियों के बारे में पढ़ा था कि कौन से ऐसी लकड़ियाँ होती हैं जो मजबूत होती हैं, कौन सी ऐसी होती हैं जिनका उपयोग हम जैसे दरवाजे वगैरह के लिए नहीं कर पाते हैं। लेकिन कौन सी ऐसी लकड़ियाँ होती हैं जिनमें आसानी से पेंट लग सकता है, कौन सी ऐसी जो हमारी लकड़ियाँ हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, लकड़ियों को आप चमकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ठीक? तो जैसा आपका सिरका वगैरह हो गया, हम इनको लकड़ियों की चमक बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक? तो ये लकड़ियाँ जो होती हैं, ये देखने में तो बहुत ही सुंदर लगती हैं। इनको हम अपनी इच्छा अनुसार रंग कर, पेंट करके जैसे इच्छा करें, जिस स्टाइल में इच्छा हो, हम बना लेते हैं, ठीक? तो ये लकड़ी की जो दरवाजे हैं, ये आज की नहीं है, ये क्लासिकल हैं, यानी कि इनका महत्व पहले भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। इनकी महत्व कम नहीं होने वाली है, चाहे किसी भी प्रकार के कोई भी दरवाजे क्यों ना आ जाएँ। क्योंकि आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि क्लासिकल चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कभी अप्रचलित नहीं होती हैं। तो इनका प्रचलन रहता है, हमेशा रहता है। पहले भी इनकी महत्व थी, आज भी इनकी महत्वता है और आने वाले समय में भी इनका महत्व रहेगा, ठीक? तो ये सबसे पहली सामग्री आपने देखी लकड़ी। आपने लकड़ी के दरवाजे देखे, आपने इसकी उपयोगिता को समझा, एक बार हम फिर से लकड़ी के दरवाजे देखते हैं, ठीक? ये रहा आपका लकड़ी का दरवाजा। वे ऐसे दरवाजे हैं जिनका उपयोग बाहर भी किया जाता है। अरे! आपने उसमें जैसे कोई पुरानी मूवीज़ आती हैं या कोई जो पुराने सीरियल आते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा लकड़ी के बड़े-बड़े दरवाजे हुआ करते थे। तो उसको बंद करने के लिए वो जो दरबारी होते हैं, क्या बोलते हैं उसको जो पहरा देते हैं दरवाजे के पास, 2-4 लोग उसको मिलकर बंद करते हैं। वो लोहे का दरवाज़ा नहीं हुआ करता था, स्टील या फाइबर का दरवाज़ा नहीं हुआ करता था। वो कैसा दरवाज़ा होता था? तो वो यही आपका लकड़ी का ही दरवाज़ा हुआ करता था, ठीक? पहला आपका जो सामग्री था आपने देख लिया। चलिए, अब बढ़ते हैं अपने दूसरी सामग्री की तरफ। दूसरी सामग्री हमारी क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये रहा आपका स्टील का दरवाज़ा। अब हम इसे थोड़ा-सा ओपन करेंगे, ये। अब इस पर मत ध्यान दीजिएगा। ये इस दरवाजे की बात नहीं हो रही है, मैं इस दरवाजे की बात कर रही हूँ। क्या है ये आपका? ये आपका स्टील का दरवाज़ा है। कैसा दरवाज़ा है? तो ये आपका स्टील का दरवाज़ा है, ठीक? अब चलिए देखते हैं इसकी उपयोगिता क्या है? क्यों ऐसे दरवाज़ों का उपयोग हम करते हैं, ठीक? चलिए
तो ये आया आपका स्टील का दरवाज़ा। स्टील या अन्य धातुओं का उपयोग वर्षों से घर के अंदर और बाहर के दरवाजों के लिए किया जाता रहा है। ये जो आपके स्टील के दरवाजे हैं, ये कई वर्षों से घर के अंदर और बाहर के लिए उपयोग किए जाते हैं। वे लकड़ी के दरवाजे के लिए एक ठोस विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि वे अधिक किफ़ायती विकल्प हो सकते हैं। स्टील के दरवाजे टिकाऊ होते हैं और उन्हें न्यूनतम रखरखाव की आवश्यकता होती है, जो एक आधुनिक रूप प्रदान करते हैं, जो औद्योगिक इंटीरियर डिज़ाइनर वाइब्स से पूरी तरह से मेल खाते हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे जो स्टील के दरवाजे हैं आपके, और जो अगर हम लकड़ी की बात करें, तो एक बात तो है, ये जो आपका स्टील का दरवाज़ा होता है, ये लकड़ी के दरवाजे से ज़्यादा किफ़ायती है। लेकिन हमने आपको क्या बताया कि जो हमारा लकड़ी का दरवाज़ा है, वो क्लासिकल में आता है, ठीक? और क्लासिकल चीज़ें ऐसी होती हैं या वो होती हैं, जो कि कभी प्रचलन से बाहर नहीं होती हैं। लेकिन आपको भी पता है कि जैसे जो दरवाजे लकड़ी के होते हैं, अगर ये बारिश में भीगते हैं, तो बारिश में भीगते हैं, बहुत जल्दी सड़ जाते हैं, फिर आप कितना भी इनमें पेंट वगैरह लगाइए, ये खराब बड़ी जल्दी हो जाएँगे। या अगर आपने इनकी रख-रखाव में थोड़ी-सी लापरवाही की, इनके पेंटिंग वगैरह करने में, तो इन्हें कीड़े भी लग जाते हैं, इन दरवाज़ों में। तो थोड़ा इनका जो रख-रखाव होता है, वो काफ़ी महँगा पड़ता है। लेकिन ये जो हमारे स्टील के दरवाजे हैं या जो भी हमारे अन्य धातुओं के दरवाजे हैं, इनका रख-रखाव लकड़ी की अपेक्षा सस्ता होता है। ऐसे दरवाजे आपके टिकाऊ भी होते हैं, बारिश में भीगते हैं, धूप लगती है, लेकिन इतना जल्दी ये खराब नहीं होते हैं। लेकिन वहीं आपका जो दरवाज़ा है, लकड़ी का जो दरवाज़ा है, वो बारिश में रहेगा, शीत भी पड़ेगी उस पर, ठंड के मौसम में बारिश भी खाएगा, तो दरवाज़ा आपका बहुत जल्दी खराब होता है। इसीलिए पहले क्या होता था कि जो हमारे दरवाजे हुआ करते थे लकड़ी के, उनको घरों के अंदर हम उपयोग करते थे, या फिर मतलब ऐसे बने होते थे दरवाजे जो बारिश वगैरह की वजह से ना भीग पाएँ। आपने देखा होगा, जो हमारे घरों पर भी जो लकड़ी के दरवाजे लगवाए जाते हैं, जैसे जिनके घरों में आँगन के किनारे उन्होंने दरवाजे लगवाए हैं लकड़ी के, तो वो क्या होंगे, बारिश आएगी, भीग जाएँगे। और आपने देखा होगा कि दरवाजे जो होते हैं लकड़ी के दरवाजे जो हैं, ये मौसम के बदलते ही इनका भी थोड़ा-सा रूप परिवर्तन हो जाता है। रूप परिवर्तन का मतलब थोड़ा-सा टेढ़े-मेढ़े हो जाएँगे, बंद नहीं होंगे, कुछ समस्याएँ इनके साथ होती रहती हैं। तो इन सब की दृष्टि से ये जो आपके स्टील के दरवाजे हैं या हम धातु की दरवाजे बात कर लें, तो ये ज़्यादा अच्छे होते हैं, टिकाऊ होते हैं, इनका रख-रखाव लकड़ियों की अपेक्षा कम करना पड़ता है। इन सभी बातों को नज़र रखते हुए या ध्यान रखते हुए हम स्टील के दरवाजे या फिर जो हमारे धातु के दरवाजे हैं, उनका उपयोग हम करते हैं। इमेज आपने पहले ही देख ली है, तो उम्मीद है कि फिर से हमें इसे देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ हम बात क्या कर रहे हैं, यहाँ हम बनावट के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो हम दरवाज़ों की बात कर रहे हैं, वो बनावट के आधार पर नहीं कर रहे हैं। यहाँ दरवाज़ों की बात सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके जो मटेरियल हैं, जो सामग्री लगी है, उस पे हम बात कर रहे हैं, ठीक? आपने 2 नंबर का दरवाज़ा देख लिया, यानी कि जो 2 नंबर की धातु लगी है, 2 नंबर इन द सेंस वो आप उससे मत लगाइएगा, जैसे 2 नंबर का धंधा होता है, मेरा उससे मतलब है ही नहीं। मैं तो यहाँ बात कर रही हूँ आपके कि दूसरा मटेरियल था वो हमारा। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे मटेरियल पर कि हमने अपने दरवाज़ों में तीसरा मटेरियल क्या लगाया है, किस चीज़ से अपने दरवाज़े को बनाया है। तो ये आ गया है आपका फाइबर ग्लास। अगर मैं इसे थोड़ा-सा ज़ूम करूँ, तो ये फाइबर ग्लास आप सभी ने देखा होगा। ज़ूम कर देते हैं, वैसे भी आपको दिख सकेगा आसानी से। भागो मत भाई। ये है आपका ये क्या है आपका? ये है आपका फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास, ऐसे ग्लास भी आपने, यानी कि ऐसे दरवाजे भी आपने देखे होंगे। अब ये क्यों लगाया जाता है?
ये जो फाइबर ग्लास होते हैं, ये क्यों लगाए जाते हैं, ज़रा हम देख लेते हैं कि फाइबर ग्लास लगाने का क्या कारण हो सकता है। ठीक? तो इसे थोड़ा-सा ज़ूम करने में दिक्कत होता है। चलिए, अब बढ़ते हैं हम अपने फाइबर ग्लास की तरफ। ठीक? जैसा आपने देखा कि जो इससे पहले दरवाजे हमने देखे, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिनका रख-रखाव हमें अधिक करना पड़ता है। लेकिन वहीं जो फाइबर ग्लास है आपका, इन दरवाज़ों का आपको कम रख-रखाव करना पड़ता है, इनकी देखभाल उतनी ज़्यादा नहीं करनी होती है। वे बहुत टिकाऊ होते हैं, उनमें उच्च इंसुलेशन होता है और वे डेंट के प्रति प्रतिरोध होते हैं। ये दरवाजे पेंट किए हुए या लकड़ी के पैनल के साथ आते हैं, जो उन्हें आंतरिक या बाहरी दरवाजों के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इसे अपनी आवश्यकता अनुसार अंदर या बाहर, जैसे जहाँ पर आपकी उपयुक्तता हो वैसे वहाँ पर आप लगा सकते हैं। फाइबर जो दरवाजे हैं, फाइबर ग्लास दरवाजे उच्च लचीलापन प्रदान करते हैं क्योंकि उन्हें वांछित सौंदर्य से मेल खाने के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया जाता है। जो इससे पहले आपने दरवाज़ा देखा था, फाइबर ग्लास वाला ही दरवाज़ा, अभी जो मैंने आपको इमेज दिखाया था, ये कैसे हैं? तो ये बिल्कुल मेल खाते हुए बनाए गए हैं। तो ये जो दरवाज़े बनाए जाते हैं, ये बिल्कुल सब कुछ ध्यान में रखते हुए और जो भी आपके दरवाज़े जो बनाए गए हैं, ये आपके घर की शोभा बढ़ाते हैं, यानी कि दरवाज़ा जो है, ये आपके घर जिस प्रकार से बनाया गया, उसी से मेल खाता हुआ इनको डिज़ाइन किया जाता है, ताकि जो भी आपके घर की शोभा है उसको ये बिगाड़े ना। जैसे आपके घर का जैसे जिस प्रकार से इसको डेकोरेट किया गया है या जो भी पेंट डिज़ाइन जो भी जैसे बनाया गया है आपके घर को, तो उसी के हिसाब से, उसी से मेल-जोल खाता हुआ जो दरवाज़ा है यानी कि जो फाइबर ग्लास है, इसको बनाया जाता है, ठीक? तो इसको आप अपनी आवश्यकता अनुसार अंदर या बाहर कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये हर जगह के लिए उपयोगी है, बस आप अपनी आवश्यकता अनुसार, आप अपनी पसंद के अनुसार जैसे आपको जहाँ पर आवश्यकता है, आपकी जैसी रुचि हो वहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक? ये आपने फाइबर ग्लास देखा। और भी कोई मटेरियल से बनता है? हाँ, ये हम सभी ने ऐसे दरवाजे देखे हैं, एल्युमिनियम के दरवाजे, ठीक? क्या हैं? ज़रा हम एक बार इमेज देख लेते हैं, देन आगे हम देखेंगे। तो ये आपका एल्युमिनियम का दरवाज़ा है। वैसे ये इसमें आपका पेंट वगैरह लगा दिया गया है, तो आपको अभी उतने बेहतरीन तरीके से समझ में नहीं आएगा लकड़ी को छोड़कर कि बाकी कौन-कौन से दरवाजे हैं। तो ये आपका एल्युमिनियम का दरवाज़ा है, ठीक? ये एल्युमिनियम के दरवाजे क्यों लगवाए जाते हैं? एल्युमिनियम के दरवाजे तो आप सभी ने देखे ही होंगे, आपके घरों में भी ये दरवाजे देखने को मिल जाते हैं। तो ज़रा हम देखते हैं कि ये दरवाजे क्यों लगाए जाते हैं? क्या बात कर रहे हैं हम? एल्युमिनियम की। तो आधुनिक दिखने वाले घरों में एल्युमिनियम के दरवाजे एक मुख्य चीज़ बनते जा रहे हैं। हमने ये कई बार ज़िक्र किया है कि ये जो एल्युमिनियम के दरवाजे हैं, ये आजकल आजकल आप देखेंगे तो हर घर में एक-आध दरवाज़ा तो ऐसा मिल ही जाता है। वॉशरूम वग़ैरह में अगर आप देखेंगे, तो ये दरवाजे लगाए जाते हैं या बाथरूम में ही आप जाकर देखेंगे, तो आजकल गाँव में भी ऐसे दरवाज़ों का उपयोग किया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं एक आम दरवाज़ा हो गया है, जो कि हर व्यक्ति अब लगवा रहा है। इन्हें अलग-अलग सेटिंग में रखा जा सकता है, या तो टिका हुआ और या फिर स्लाइडिंग दरवाज़ा, मतलब आप जैसा चाहें इसको, चाहे आप स्लाइड वाला बना सकते हैं या फिर टिका वाला आप इसे बना सकते हैं। ये तो हमारी आवश्यकता पर निर्भर करता है कि हमें किस जगह। अच्छा, ये सब छोड़िए, ये जो आपका एल्युमिनियम का दरवाज़ा है, ये आपने ऐसे टिका हुआ दरवाज़ा तो कई जगह देखा होगा। लेकिन ये आपने क्लिनिक पर भी देखा होगा, ऐसे क्लिनिक जहाँ पर मतलब अंदर में डॉक्टर पेशेंट के साथ में बैठते हैं, वहाँ पर आपने ऐसा दरवाज़ा ज़रूर देखा होगा। एल्युमिनियम का होता है और वो स्लाइडिंग वाला होता है, ठीक? एल्युमिनियम असाधारण रूप से बहुमुखी है और एल्युमिनियम के दरवाजे किसी भी कमरे में
सामने के दरवाजे से लेकर बेडरूम तक और उससे आगे तक सौंदर्य प्रभाव डाल सकते हैं। मतलब इसका कोई और छोर नहीं है कि आप एल्युमिनियम के दरवाजे कहाँ लगाएँ। आप इसे अपने किचन के पास, बाथरूम के पास, बेडरूम में, कहीं भी, जहाँ भी आपकी इच्छा हो, आप वहाँ लगा सकते हैं। और ऐसा नहीं है इन्हें लगाने से आपके घर की शोभा बिगड़ेगी या आपके घर की सौंदर्यता में कोई कमी आएगी, नहीं, ये आपके घर के सौंदर्य पर भी प्रभाव डालते हैं। कहने का मतलब अच्छा लगता है, आप इन्हें आगे भी लगवा सकते हैं, आप इन्हें अपने बेडरूम में लगवा सकते हैं, कहीं भी, जहाँ पर भी आपकी इच्छा हो एल्युमिनियम के दरवाजे आप लगा सकते हैं, ठीक? तो ये आपने समझा एल्युमिनियम के बने दरवाज़ों के बारे में। हम क्या देख रहे हैं? कौन-कौन से मटेरियल से हम अपने दरवाज़ों को बना सकते हैं और साथ-साथ आप ये भी देख रहे हैं कि इनकी उपयोगिता क्या होती है। ठीक? चलिए आइए अब हम बढ़ते हैं आगे और दूसरे मटेरियल को देखते हैं, काँच के दरवाजे। काँच के दरवाजे तो आप सभी ने देखे होंगे। विशेषता क्या है? सबसे पहले हम इसके इमेज को देखते हैं। ये रहा। ये क्या है? ये आपका काँच का दरवाज़ा है। अब इसमें ये काँच के दरवाजे में हमें कहना नहीं है कि कैसा दरवाज़ा है। हो सकता है ये आपका डच दरवाज़ा भी हो, सॉरी फ्रेंच दरवाज़ा भी हो सकता है ये आपका स्लाइडिंग डोर भी हो या कहीं भी। मतलब आप ये जो काँच के दरवाजे होते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये होती है इनके साथ, प्रकाश तो आपको भरपूर मिलता है। यहाँ पर रोशनी आपके कहीं भी कमी नहीं रहेगी रोशनी के लिए। यानी कि आपके घर का कोना प्रकाश से अछूता नहीं होगा। लेकिन समस्या ये हो जाती है कि इसमें आपको गोपनीयता नहीं रह पाती है। अब ये आपका जो काँच का दरवाज़ा लगा है, इससे जो सामने आपके जो भी वस्तु रखी है, जो भी व्यक्ति बैठा है, सब कुछ बाहर वाला आसानी से देख सकता है। तो इसमें आपको गोपनीयता का अभाव रहता है, लेकिन प्रकाश और जो बाहर के नज़ारे देखने हैं, वो बड़े अच्छे रहते हैं। आइए, चलिए थोड़ा-सा इनके बारे में समझते हैं कि ये कहते क्या हैं, किस दृष्टि से हम इनको अपने घरों में लगवाते हैं। ठीक? तो सबसे पहले अगर हम काँच के दरवाजे की बात करें, तो काँच के दरवाजे मुख्य रूप से लकड़ी, स्टील या एल्युमिनियम फ्रेम में लगे काँच के पैनल होते हैं। अब ये काँच के दरवाजे हैं, ऐसा हम सीधा-सीधा एक काँच का प्लेट ले जाके थोड़ी ना रख देंगे। काँच के दरवाजे के लिए भी आपको उसमें जो फ्रेम लगाना होगा वो आपका लकड़ी का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, किसी चीज़ का भी हो सकता है। तो काँच के पैनल को हम ले जाकर उसी में सेट करते हैं। इसका इस्तेमाल हमेशा घर के पीछे या किनारे पर किया जाता है ताकि जो प्राकृतिक रोशनी है वो अंदर में प्रवेश कर सके। ठीक? सामने के दरवाजे में भी काँच के बने हो सकते हैं, हालाँकि आपको पर्दा लगाकर या काँच को रेत कर गोपनीयता इसमें सुनिश्चित करनी ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, सब कुछ अच्छा है, आपको नज़ारा भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, आपके घर में भरपूर प्रकाश भी आएगा। जो प्राकृतिक प्रकाश है उसकी कमी नहीं रह जाएगी, लेकिन समस्या ये है कि इसमें गोपनीयता का अभाव होता है। तो हम ज़्यादातर जिनके घरों पर ये काँच के दरवाजे लगाए जाते हैं, तो ये या तो पीछे वाले जगह पर लगाए जाते हैं या फिर साइड में लगाए जाते हैं ताकि जो प्राकृतिक रोशनी है, वो अच्छी मिल सके। लेकिन इन्हें घर के सामने लगाना उचित नहीं होता है या घर के अगर हम आगे लगाते हैं, तो इनमें हमें मोटे-मोटे पर्दों का उपयोग करना पड़ता है और ये क्या होते हैं और इनके पर्दों के द्वारा हम जो अपनी गोपनीयता है उसको बनाकर रख सकते हैं, ठीक? तो ये हैं हमारे काँच के दरवाजे। क्या देखे आपने? आपने काँच के दरवाजे भी देख लिए। इसी प्रकार से जब आप काँच वाली खिड़की का प्रयोग करते हैं, तो भी यही हाल होता है। आप ये जो देख रहे हैं, चाहे एल्युमिनियम हो, काँच हो, ग्लास फाइबर हो, तो ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ़ दरवाजे ही बनते हैं। इसी से आपकी खिड़कियाँ भी बनती हैं। दरवाजे जो हैं आपके या खिड़की जो हैं, ये आप जो मटेरियल पढ़ रहे हैं, ये खिड़कियों के लिए भी उपयोग होते हैं या इन्हीं चीज़ों से हमारी खिड़कियाँ भी बनती हैं। अब हम अगले धातु की बात करें, कितने नंबर तक हमने देख लिया? हमने शायद 5 नंबर तक देख लिया।
अब हम अगली जो बात करेंगे वो करेंगे बैटन और लेस्ड दरवाजे की। अब ये बैटन और लेस्ड क्या होते हैं? ज़रा हम इसे ज़ूम करते हैं। अब वैसे तो आपको क्या लग रहा है कि ये लकड़ी ही है, लकड़ी है ना? तो जो ये हमारे लकड़ी के दरवाजे होते हैं, ये क्या होते हैं? इनमें भी कई प्रकार के बनते हैं, ठीक? ये कई प्रकार के बनते हैं। आपने देखा होगा ये पोर्शन, ये कहीं-कहीं दरवाजे में लगाया जाता है ना, तो इन्हीं को हम कहते हैं बैटन और लेस्ड दरवाजे। अब ज़रा हम समझ लेते हैं कि ये है क्या बैटन और लेस्ड। ज़्यादा ज़ूम हो गया? बस आपको अब दिख रहा होगा। अगर थोड़ा-थोड़ा साइड से कट रहा होगा, तो कोई समस्या नहीं है क्योंकि ये जो आपकी लिखावटें हैं, ये नहीं कटनी चाहिए। बैटन और लेस्ड, ये जो बैटन और लेस्ड दरवाजे हैं, दशकों से प्रचलन में हैं। अच्छा, कल मैंने जो आपको एक इमेज भेजा था, उसमें आपने जो दरवाजे के पार्ट देखे थे, दरवाजे के पार्ट देखे होंगे ना? तो दरवाजे के पार्टों में कुछ नाम आपने देखा होगा जहाँ पर आपको बैटन, लेस्ड ऐसे नाम देखने को मिले होंगे। तो ये जो बैटन और लेस्ड हैं, ये दरवाजे दशकों से भी प्रयोग में आ रहे हैं। इनमें क्षैतिज लेज के साथ ऊर्ध्वाधर लकड़ी के बैटन लगे होते हैं। ये जो आपने देखा ना, ये क्षैतिज है और आपके इसी में जो ऐसे कुछ तिरछा-सा होता है, इसी को हम ऊर्ध्वाधर बैटन कहते हैं। इन्हें अधिक सख्त लुक के लिए ब्रेस्ड या फ्रेम किया जाता है। यानी कि आपके जो दरवाजे हैं, उनमें अधिक आकर्षक दिखाने के लिए, वो अधिक अच्छे दिखें, इसलिए हम उसमें ये फ्रेम किए जाते हैं। ये दरवाजे आप बाथरूम, हॉलवे की अलमारी या फिर यूटिलिटी रूम में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपके कैसे दरवाजे हैं? ये आपके बैटन और लेस्ड दरवाजे होते हैं। ये आज से नहीं, ये दशकों से प्रचलन में है। ठीक? या हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी दशकों से ही प्रयोग किए जा रहे हैं। ये एक्चुअली हम सामान पढ़ चुके हैं, जो सामग्री है उसको पढ़ चुके हैं। अब ये दरवाजे में जो छोटे-छोटे हमारे लुक देने के लिए चीज़ें लगाई गई हैं, वो आपको बताया गया है यहाँ पर बेटर। अब हम बात करते हैं फ्लश दरवाज़ा। कहने का मतलब ये एक प्रकार का आपका दरवाज़ा है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं फ्लश दरवाज़ा। ये आपका ये कुंडी लगी होती है जिसे आप नीचे करते हैं। अरे ये बिल्कुल दरवाज़ा वैसे होती है जैसे आप अपनी अलमीरा को खोलने के लिए खोलते हैं, बस उसी तरह से होता है। हालाँकि ये जो अलमीरा भी आजकल आती हैं, ये भी कई प्रकार की होती हैं, एक हैंडल वाली होती हैं और मुझे लगता है कि अभी जो हाल ही में इस समय पर जो अलमीराज़ आ रहे हैं, उनमें आपको ये कुंडी वाला कम देखने को मिलेगा, वो चाबी से जो खुलते हैं वो ज़्यादा मिलेगा, ठीक? लेकिन ये जो आपका फ्लश दरवाज़ा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक्चुअली यहाँ पर ये व्हाइट दरवाज़ा भी है और आपका ये व्हाइट ही पूरा भी है, दीवार भी कलरफुल होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्लश दरवाज़ा क्या है। अब ज़रा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसकी उपयोगिता क्या है, क्यों ये फ्लश दरवाज़ा बनाया जाता है, ठीक? वैसे आज हमारा ये दरवाजे का चैप्टर समाप्त हो गया। हमने दरवाजे को 3 दिनों में पढ़ा। फिर भी मैं आपको कहूँगी कि ये जो आपके 2-4 दरवाजे थे, ये सिर्फ़ आपके 2-4 दरवाजे नहीं हैं, दरवाजे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने समझ लिए हैं। बाकी जब भी आपके सामने कोई नया दरवाज़ा आ जाए तो आप बस उन्हें ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा जितने हमने दरवाजे पढ़े हैं, अगर आप सोचेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो वो जो दरवाजे हैं उनके नाम में ही उनकी बनावट छिपी होती है। ठीक? जैसे कल हमने एक कौन-सा डोर पढ़ा था, ये जो एक छोटा-सा डोर था, क्या बोलते हैं उसको?
इसको हम स्विंगिंग के नाम से भी जानते हैं, यानी कि झूलने वाला। तो जब इस दरवाजे को, और जो मैंने वही एग्ज़ाम्पल दिया था आपको, कौन-सा, जो मैंने आपको पुलिस स्टेशन में लगे हुए दरवाजे का एग्ज़ाम्पल दिया था, क्योंकि मुझे सबसे सही एग्ज़ाम्पल वहीं पे समझ में आया था, तो मैंने आपको बताया कि ये दरवाजे वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। बाकी स्लाइडिंग दरवाज़ा, जिसे आप स्लाइड कर सकते हैं। ऐसे-ऐसे, मतलब आप अगर दरवाज़ों को ध्यान से उनके नाम को ही पढ़ेंगे तो ही आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। हम बात कर लेते हैं फ्लश दरवाज़े की। फ्लश दरवाज़ा की सतह पूरी तरह से चिकनी होती है, जो मध्यम घनत्व वाले फाइबर बोर्ड या प्लाईवुड से बनी होती हैं। अच्छा, ये आपने प्लाईवुड वाले दरवाजे देखे हैं? देखे होंगे। ये ऐसे बड़े ही हल्के से दरवाजे होते हैं और इनकी कीमत बहुत ही किफ़ायती होती है, ये बहुत टिकाऊ होते हैं। जो हमारे घरों पर ये साधारण लकड़ियों से दरवाजे बनाए जाते हैं, इनकी अपेक्षा वो जो हमारे ये प्लाईवुड वाली ये दरवाजे होते हैं, ये ज़्यादा किफ़ायती होते हैं, हल्के भी होते हैं। फ्लश दरवाज़ों की कीमत बहुत ही उचित होती है, यही वजह है कि इनका इस्तेमाल कई घरों में किया जाता है। मैंने आपको बताया ना कि ये जो हमारे लकड़ी के दरवाजे बनाए जाते हैं, जो सामान्य तौर पर आप अपने घरों पर अपने घरों से जो पेड़ कटते हैं, उनकी लकड़ियों से जो अपने आप बनवाते हैं, उनकी अपेक्षा ये जो प्लाईवुड से बनाई जाती हैं, प्लाईवुड वाली अ, दरवाजे, ये ज़्यादा किफ़ायती होते हैं, हल्के होते हैं, टिकाऊ भी होते हैं, ठीक? तो ये बड़े ही सस्ते सस्ते क्या कह सकते हैं, एक उचित दाम पर, मतलब बहुत ज़्यादा महँगा नहीं होता है। नहीं तो आप देखेंगे ये जो लकड़ी के दरवाजे आते हैं, बड़े ही महँगे-महँगे दरवाजे आते हैं। आप बड़ा सिंपल सा दरवाज़ा लेंगे तब भी ये आपको बहुत साधारण से दरवाजे 4 से 5-5 हज़ार के मिलते हैं। अगर उन पर थोड़ी-सी नक्काशी वग़ैरह कर दी गई, फिर तो ये आसमान छूने लगते हैं। मतलब बहुत महँगे होते हैं, और महँगे क्यों ना हों, इन पे जो नक्काशी वग़ैरह की जाती है, ये बहुत ही मेहनत का काम होता है। कहने का मतलब ये है कि आपको पता ही है कि जो हमारे हाथों से निर्मित चीज़ें बनाई जाती हैं या हाथों से निर्मित की जाती हैं जो चीज़ें, हस्तकला वाली चीज़ें, ये वैसे भी बहुत महँगी होती हैं। फिर हम लकड़ी की बात कर रहे हैं, ठीक? ये बाथरूम के दरवाज़ों, शौचालय के दरवाज़ों या घर के अंदर यूटिलिटी रूम के लिए बेहतरीन होते हैं। वैसे ये आपके जो आजकल ये जो शौचालय बनाए गए हैं, इनमें आपको एल्युमिनियम के दरवाज़े बहुत देखने को मिलेंगे। आप जाएँगे अगर, जैसे जो बनवाया गया है, तो वहाँ पर आप देखेंगे ये एल्युमिनियम वाले दरवाज़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसी के साथ-साथ ये प्लाईवुड के दरवाज़े भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सस्ते भी होते हैं, किफ़ायती भी होते हैं। जैसे ये जो आपके प्लाईवुड के दरवाज़े हैं, जब इन पर अगर बारिश के पानी के गिरने की संभावना है, तब तो हम वहाँ पर नहीं लगाते हैं। तब ऐसे दरवाज़ों को वहाँ पर नहीं लगाया जाता है। वहाँ के लिए सबसे उचित, या कह सकते हैं उपयुक्त जो विकल्प होता है, वो आपका एल्युमिनियम का ही दरवाज़ा होता है। तो ये हमने कुछ दरवाज़ों के प्रकार देखे, दरवाज़ों के प्रकार नहीं, सॉरी, ये हमने दरवाज़ों के जो मटेरियल हैं, जिनसे दरवाज़े बनाए जाते हैं, हमने उनके बारे में समझा। और कल और परसों की जो हमारी क्लास हुई थी, उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने दरवाज़ों के प्रकार के बारे में समझा था। हमने कई प्रकार के दरवाज़ों को देखा था। अब हमने क्या-क्या कवर किया? जो हमारा भवन था, भवन में आपने सीढ़ियों के बारे में देखा, आपने खिड़कियों के बारे में देखा, आपने दरवाज़ों के बारे में देख लिया कि दरवाज़े क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किन चीज़ों से ये बनाए जाते हैं। ज़रा एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि हमने आज जो देखा, किन किन मटेरियल के बारे में समझा जो कि हमारे दरवाज़ों को बनाने में काम में लाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो वही जो हमारी आदिकाल से चली आ रही है, प्राचीन काल से चली आ रही है, लकड़ी की बात हमने की। कि जो हमारे लकड़ी के दरवाजे हैं, ये आज से नहीं, बहुत पुराने समय से क्लासिकल ये दरवाजे हैं हमारे, जिनका उपयोग हम अंदर बाहर अपनी आवश्यकता के अनुसार जैसा चाहें वैसा, जहाँ पर चाहें वहाँ पर बनाते हैं।
लकड़ी के बाद हमने देखा स्टील के दरवाज़ों के बारे में बात किया, जो कि काफ़ी किफ़ायती है और सस्ते दामों पर भी मिल जाती है। इसी के साथ-साथ इनका जो रख-रखाव होता है वो बहुत ही आसान होता है। इसके बारे में समझा हमने। फिर हमने बात किया फाइबर ग्लास का। फाइबर ग्लास के जो हमारे दरवाजे हैं, ये हम अपने घर के जो साज-सजावट है, उससे मेल खाता हुआ बनवा लेते हैं। इसी के साथ-साथ हमने देखा एल्युमिनियम के दरवाजे, जो कि आपको आजकल काफ़ी जगहों पर देखने को मिलते हैं। फिर एल्युमिनियम के दरवाजे के बाद हमने जो देखा, वो देखा काँच के दरवाजे। काँच के दरवाजे ये आपको काफ़ी जगहों पर देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर आपने ये शोरूम वग़ैरह में तो सबसे पहले देखे होंगे, या किसी आप मॉल वग़ैरह में जाते हैं, या अक्सर जो भी दुकानें हैं, जो खुली हैं दुकानें आप देखेंगे चलते-फिरते, चाहे जब आपको ये काँच के दरवाजे देखने को मिल जाएँगे। काँच के दरवाजे अब किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, चाहे ये आपके स्लाइडिंग डोर हो सकते हैं, या फिर ये आपके फ्रेंच डोर हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के ये डोर आपके हो सकते हैं, ठीक? अगले हैं आपके जो दरवाजे, काँच के तो आपने देखा, फिर आपने बैटन और लेस दरवाज़ा देखा, और फिर आपने लास्ट में जो देखा वो देखा फ्लश दरवाज़ा। इतने इतने दरवाज़ों के बारे में आज आपने चर्चा किया, जाना, समझा, ठीक? तो उम्मीद है कि ये जो हमारे दरवाज़े का चैप्टर था, टॉपिक था, ये आपको समझ में आया होगा, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको चीज़ों को विथ एग्ज़ाम्पल समझा सकूँ। अब हम क्या कल देखेंगे? ये अब जो मोटे तौर पर हमें पढ़ना था हमने देख लिया। अब एक बिंदु हमारा और बच रहा है, जो कि है आपका छत, जो कि आपके घर की कह सकते हैं एक सबसे शोभनीय चीज़ है। सबसे शोभनीय नहीं, हम ये कह सकते हैं, जैसे आपके दरवाज़ा हो गया, दरवाज़ा हो गया, खिड़की हो गया, सीढ़ी हो गया, जैसे ये सारी चीज़ें आपके आपके घर के एक अभिन्न अंग है, उसी तरह से ये छत भी आपके घर का एक अभिन्न अंग है। तो कल की क्लास में हम छत के बारे में पढ़ने वाले हैं। छत को अब हम थोड़ा-थोड़ा करके समझेंगे कि छत कैसा होता है, क्यों, किस प्रकार का छत कहाँ पर कैसे बनाया जाता है, ठीक? तो कल की क्लास में हम छत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आप में से जिन लोगों ने भी टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, वो जॉइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ आपको इससे एक्स्ट्रा मिल जाता है। जैसे कि कुछ इमेज यहाँ पर मैं नहीं लगा पाती हूँ, तो आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसी के साथ-साथ रात में 9 बजे आपकी क्विज़ होती है, तो आप उस क्विज़ को भी आसानी से कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। आप में से जिन्होंने भी नेट के बारे में पूछा था, तो सिलेबस मैंने आपको टेलीग्राम पर ही भेज दिया है, तो वहाँ से आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। और अब जब आप तैयारी कर ही रहे हैं, तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जाइए और जो आपको टॉपिक वहाँ पर दिया गया है, उस टॉपिक को और डिटेल में पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप नेट की तैयारी कर ही रहे हैं, तो बुक वगैरह भी ले लीजिए। कुछ जो बिंदु यहाँ पर छूट रहे हैं, उनको बुक वगैरह से कवर अप करने की कोशिश करिए, ठीक? और वैसे मैंने कोशिश की है कि आपके हर एक टॉपिक को यहाँ पर मैं आपको बता सकूँ। बस वही आपका मैंने देखा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं थोड़ा-सा भी आपको ये जो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आपकी आई है, इसके बारे में थोड़ा छोटे-छोटे बिंदु और रह गए हैं आपके, तो मैं उन्हें ऐसे ही 1-1, 2-2 पॉइंट लेकर आपको कवर अप करवा दूँगी, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, और ये मान के चलिए कि ये आपका एग्ज़ाम है टीजीटी, पीजीटी का, यानी कि जो आपका पेंडिंग में है अभी, वो जनवरी में हो जाएगा। ऐसा आप उम्मीद करके अपनी तैयारी रखिए मज़बूत, ठीक? बाकी कौन से एग्ज़ाम आने वाले हैं, आएँगे, जाएँगे, ये तो होता रहेगा। अब इसी के साथ-साथ आपको अपने त्योहारों के लिए भी तो समय निकालना है। मतलब आपको तैयारी भी करना है। त्योहारों का काम है आना-जाना, हमारा काम है अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहना, त्योहारों को भी एन्जॉय करना। हम सिर्फ़ पढ़ाई पर ही नहीं, क्योंकि हम जहाँ पर रहते हैं, अब ऐसा नहीं है कि घर के सभी लोग त्योहार मना रहे हों, हम अकेले बैठ के पढ़ेंगे, ऐसा भी नहीं होता है। तो हमें अपनी तैयारी तो करनी ही करनी है,
साथ ही साथ थोड़ा बहुत एन्जॉय भी करना चाहिए। तो त्योहार भी आ रहे हैं, एन्जॉय भी करिए। अभी नवरात्रि गई है, करवा चौथ भी गए हैं, अब दिवाली आ रही है, तो दिवाली में भी आप लग जाएँगे। तो करना क्या है, तैयारी करते रहिए, एन्जॉयमेंट करते रहिए। समय है, बीतता चला जाता है, एग्ज़ाम होगा और आपका सिलेक्शन भी होगा, ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस वगैरह करते रहिए और क्लास जो प्रैक्टिस वाली होती है, तो उसे आप यानी कि जो संडे को क्लास होती है, तो उसे मिस मत किया कीजिए। क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, यानी कि हम अपने क्लास में डिस्कस नहीं किए होते हैं या जो टॉपिक हम पढ़े होते हैं, उनमें से भी कुछ बिंदु ऐसे रह जाते हैं, जिन्हें हम क्वेश्चन के माध्यम से ही कर लेते हैं। तो जो संडे की आपकी क्लास होती है, उसे आप मत छोड़ा करिए। 1 घंटे का समय निकाल कर आप कर लिया कीजिए, ठीक? चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।